अभी अभी की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बहुत बड़ी जानकारी जो है आपको साझा करने वाली हूं कि कैसे ओआईसी की तरफ से आनन फानन में एक बड़ी बैठक को बुला लिया गया है। फाइनली ओआईसी के जरिए गाजा पर हो रहे जुल्म और यहां तक कि मस्जिदों और मंदिरों को, जो चर्च है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद ओआईसी के जरिए बड़ा ही कदम उठाया गया है, जिसमें नेतन्याहू और उसकी सरकार पर मुश्किल अब फाइनली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बात मस्जिदों तक थी तो तब तक सब चुप थे, लेकिन जैसे ही इजराइल के जरिए चर्च पर अटैक किया गया, पादरी की जान गई, उसके बाद 58 मुल्क इस्लामिक कंट्री एक्शन में फाइनली दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है 2-3 दिनों में नेतन्याहू के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं, क्योंकि ओआईसी सख्त रवैया अब अपनाता हुआ नजर आ रहा है। हमास के जरिए लगातार कहा जा रहा था कि अरब कंट्री इस मौत का जिम्मेदार है। अरब के जरिए चुप्पी जो साधी गई है वो सीधे तौर पर गाजा के मासूमों की जान जाने वाली चीजें दिखाई दे रही है। उनकी वजह से उन लोगों की जान गई है। अगर ये लोग आवाज उठाते, आवाज बुलंद करते, तो आज ये चीजें देखने सुनने को नहीं मिलती। ये सब सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरबिया और इस्लामिक कंट्री की वजह से हो रही है। अब ऐसे में 57-58 इस्लामिक कंट्री का जो एक संगठन है ओआईसी, उसके जरिए बहुत ही बड़ी मीटिंग का ऐलान कर दिया गया है। इस मीटिंग में कुछ बड़े होने की आसार जो है वो जताई जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों, नेतन्याहू और अमेरिका को भी तगड़ा झटका जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक एक करके आपको तमाम जानकारी बताऊंगी कि कैसे इमरजेंसी मीटिंग जो है ओआईसी के जरिए बुलाई गई है, उसके बाद कड़े फैसले लेने की बात जो है वो कही जा रही है। आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं कि ओआईसी ने इस खबर को साझा करते हुए जानकारी साझा की गई है और इमरजेंसी मीटिंग का ऐलान कर दिया है। तमाम मुल्कों से उन्होंने अपील कर दिया है जो इस ओआईसी के अंदर आते हैं। 57-58 इस्लामिक कंट्री जो है वो मिलकर एक बड़े तैयारी करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिससे इजराइल को चोट पहुंच सके, नेतन्याहू को चोट पहुंच सके, जिसकी तैयारी में ओआईसी के जरिए इमरजेंसी मीटिंग की अपील कर दी गई है, बुला लिया गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बैठक आज होने वाली है। सबसे बड़ी बैठक, सबसे बड़ी चर्चा जो है अब होने वाली है। दरअसल दोस्तों, ओआईसी के जरिए जानकारी साझा की गई है अपने ऑफिशियल अकाउंट से और बताया गया है कि ओआईसी ने फिलिस्तीन में जो हो रहे घटना को लेकर, चर्च पर जो हुआ हमला है, मस्जिदों पर जो हुआ हमला है, उसको लेकर अपने प्रतिनिधियों को जल्द से जल्द एक आपातकालीन बैठक बुलाने की बात कही है। और ये बैठक बड़े लेवल पर तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ओआईसी कुछ बड़े करने के अंजाम में है और इसको इजराइल पर काफ़ी भारी नुकसान पहुंच सकता है। बहुत भारी नुकसान जो है पहुंचने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस का ईरान को पूरी तरीके से फुल्ली सपोर्ट जो है मिल गया है परमाणु समर्थन को लेकर। कल भी मैंने रूस से जुड़ी हुई आपको जानकारी दी थी, जहां पर रूस के जरिए, ईरान के जरिए अपने 9 सैनिकों को साझा सैन्य अभियान करने की जो है 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ट्रेनिंग देने की बात की है और इसकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। लगातार रूस जो है ईरान के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है। जिस तरीके से चीन ईरान के साथ खड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही रूस के जरिए भी अपनी तमाम तैयारियों को किया जा रहा है ईरान के साथ साझा करते हुए। नेतन्याहू के खिलाफ कहा जा रहा है कि बड़े ही एक्शन की तैयारी जो है जल्द देखने सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आप हिंदुस्तान लाइव की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। एक ही दिन में 2 कदम उठाकर पुतिन ने चौंका दिया है सबको। ट्रंप को खुशी और गम डबल डोज जो है वो दे दिया है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त खलबली सी मची हुई है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को एक साथ 2 बड़े कदम उठा लिए हैं और सबको चौंका दिया है। दरअसल एक तरफ उन्होंने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए शांति वार्ता करने पर अपनी रजामंदी अमेरिका को फिलहाल दे दी है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने आधिकारिक आवास और कार्यालय क्रेमलिन में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली ख़ामेनी के शीर्ष परमाणु सलाहकार अली लारिजानी के साथ एक आश्चर्यजनक बैठक की और चर्चा है कि ये बैठक पहले से ही निर्धारित था।
यूक्रेन युद्ध पर शांति वार्ता के लिए पुतिन तैयार होने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ, जी हाँ, दूसरी तरफ वही रूस के जरिए ईरान के साथ अपने तमाम रिश्तों को और मजबूती जो है वो दिया जा रहा है। दरअसल खामेनेई के शीर्ष सलाहकार, सबसे बड़े सलाहकार से वार्ता कर पुतिन ने ट्रंप को नया टेंशन दे दिया है। आपको बता दूं कि मॉस्को के ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्व के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। रूस तेहरान को अपना समर्थन हमेशा से देता रहा है। हालांकि पिछले महीने जब 12 दिनों तक इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो इस युद्ध में अमेरिका कूदा और फिर उसने परमाणु ठिकानों पर ईरान के हमला किया। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि रूस और ईरान दोनों ही एक दूसरे को लगातार मदद पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। रूस की तरफ से जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने तो साफ कहा था कि हमने रूस को मदद करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने मदद करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इतने सक्षम हैं कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि मॉस्को से प्लेन भर भर कर तेहरान में जो है हथियार उतरे, ऐसा इजराइल के जरिए आरोप लगाया गया। कहा गया कि कई बड़ी तादाद में जो है मॉस्को से कार्गो प्लेन पहुंचे। बहुत सारे हथियार जो है वहां पर देखने सुनने को मिले कि रूस के जरिए पहुंचाया जा रहा है, मुहैया कराया जा रहा है। चीन ने भी खूब जमकर हथियार बेचे हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस जंग में बहुत सारे देशों ने ईरान का खुलकर समर्थन किया, जिनमें सबसे ज्यादा अगर समर्थन किसी ने किया है तो वो रूस और चाइना है। और अब चाइना के जरिए और रूस के जरिए मिलकर ईरान को बड़े लेवल का सपोर्ट समर्थन दिया जा रहा है। रूस के जरिए तो सीधे तौर पर, जैसा कि सुप्रीम लीडर के सबसे बड़े सलाहकार से बातचीत की गई, उनको वो कहा गया कि परमाणु हथियार बनाने में, ऐसा रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि बड़ी सहायता देने की बात की जा रही है। अपनी जमीन तक को कहा है कि यूज कर ले, इस्तेमाल कर ले। ऐसे में ईरान लगातार कह रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाएगा, परमाणु हथियार वो बनाकर ही रहेगा। इसके लिए अमेरिका और इजराइल किसी से भी उसको लड़ाई लड़नी हो तो वो लड़ेगा, क्योंकि अशांति इजराइल और अमेरिका के जरिए फैलाई गई है। हमने अपने आप को मजबूत करने के लिए ये तैयारी की है, लेकिन जिस तरीके की कोशिश और हमलाबाजी जो है अमेरिका और इजराइल के जरिए किया गया, उसे पूरी दुनिया जान चुकी है कि कैसे अशांति मुल्कों में फैलाया जा रहा है। ईरान के जरिए ये बातें कही गई। अब ऐसे में ईरान के लिए बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम है वो ईरान चीन से ले रहा है, रूस से ले रहा है। रूस के साथ उनकी साझेदारी लगातार देखने सुनने को मिल रही है, जिसमें उनको बड़े लेवल का सपोर्ट समर्थन जो है मिल रहा है। और इसमें अमेरिका की नींद उड़ी हुई है, अमेरिका का नींद जो है वो हराम होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।